नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 22 अगस्त 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग ये जानते ही हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक तौर पर कानून के दो महत्वपूर्ण टुकड़ों, एक है केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 जीएसटी आप कह सकते हैं, है ना। जीएसटी जो बिल हुआ था, अमेंडमेंट बिल, और एकीकृत वस्तु और सेवा कर, इसमें भी अमेंडमेंट बिल जो था वो इसमें सहमति देती है ना। पारित हुए थे ये संसद से, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी मोहर लगाई है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 मौजूदा केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन पेश करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विधेयक उभरते तकनीकी और आर्थिक परिदृश्य के साथ बेहतर तालमेल के लिए प्रमुख परिभाषाओं और प्रावधानों में समायोजन शामिल करता है ना। वही है, थोड़े अंतर हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, है ना, इंग्लिश में है एक्चुअली नेम, आई थिंक माय, देख लीजिएगा आप, है ना, गलत नहीं बताना चाहेंगे, श्योर नहीं है, इस अभियान को शुरू किया है। वो ब्रह्म कुमारीज़ द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण उपक्रम किया गया है। ये एक पहल की गई है ना, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिसका उद्देश्य है युवाओं में नशीली दवाओं, नशीले पदार्थों के उपयोग की प्रचलित समस्या से निपटना है ना, इनसे बचाव। इस चिंता का सामना करने में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त प्रयासों को स्वीकार करते हुए कार्य करेंगी। साथ साथ में ब्रह्म कुमारी एक एनजीओ के तौर पर भी अपना सहयोग देंगी, है ना। अच्छी बात है, ये एक बहुत ही अच्छी एक पहल है और हमारी शुभकामनाएं ये अवश्य सफल हो, ना सिर्फ कोलकाता में, ना सिर्फ पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे देश में ऐसे अलग अलग पहल होती रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में एक उद्योग रत्न पुरस्कार एक ऐसा करके शुरू किया है। उसमें पहला जो पुरस्कार है रतन टाटा जी को दिया गया है। नीचे बहुत सारी जानकारी दी गई है। टाटा सन्स के करीब 85 वर्षीय मानद चेयरमैन को यह पुरस्कार दक्षिण मुंबई के कोलाबा में उद्योगपति के घर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार द्वारा प्रदान किया गया। उनके घर गए थे निवास में, है ना। उनका आना लगभग संभव नहीं है, एज भी हो गई है और उतना ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा गौरव का विषय है, हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा और ऐसे राज्यों में क्या क्या होता है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। रूस के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन लूना 25 को एक बड़ा झटका लगा है। ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, हालांकि सभी लोगों को जानकारी हो गई होगी, क्योंकि अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विफलता अंतरिक्ष अन्वेषण में निहित अप्रत्याशित चुनौतियों की एक मार्मिक याद दिलाती है, जो इस बात पर जोर देती है कि सबसे उन्नत तकनीक भी विफलता के प्रति संवेदनशील है। यह लेख मिशन के विवरण, इसकी विफलता के निहितार्थ और चंद्र अन्वेषण के प्रति रूस की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट है ना, इसको सेलिब्रेशन के तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखना है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कन्याकुमारी जिले की मूल निवासी मैटी केले, निवासी मतलब वहाँ पर एक होते हैं मैटी केले करके, एक जो बनाना है उसमें ही मैटी करके है। इस किस्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। ये केले जिले की जो कन्याकुमारी है वहाँ की जलवायु और मिट्टी के विशिष्ट रूप से पनपते हैं, वहीं ये पनप सकते हैं, इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मीठी सुगंध और शहद
चम्मच जैसा स्वाद वाला मानव उंगली के आकार से भी बड़ा फल होता है ना। ये याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसके बारे में देखते रहा करिए। आपके राज्य में, आपके ज़िले में क्या अगर कोई जीआई टैग है तो क्या है, और आपके राज्य में कितने जीआई टैग हैं ये तो याद रखिए। भारत के याद करना उतना आसान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम जानकारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी 22 अगस्त 2023 अर्थात आज भारत को न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च करेंगे। यह कार्यक्रम भारत में मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को 3.5 टन तक बढ़कर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की दिशा में कदम है। इसका उद्देश्य है, सीधी बात, उपलब्ध जो मोटर वाहन है उनकी दुर्घटना सुरक्षा का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कार ग्राहकों को एक उपकरण प्रदान करना, साथ साथ में सड़क सुधार करना, सड़कों में सुधार करना एवं अन्य ऐसे, है ना, सुरक्षा हेतु यात्रियों के जो भी ट्रैवलर्स हैं उनकी सुरक्षा हेतु ये निर्णय लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।